राजा जीतेंगे और क्या, सीधा सा एक जवाब है कि साहब रामपुर का जो लोग हैं वो आजम को छोड़ के भाजपा के जो हमारे नेता हैं हनी साहब और इनके वालिद भी नेता हैं उनके साथ खड़े हो गए हैं, जो कि मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। ऐसा है नहीं। देखिए, मैं इस संबंध में आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस हमारी कंट्री में और स्पेशली यूपी में हमारा रिप्रेजेंटेशन पहले ही से ही बहुत कम है। अब जो सीट पिछले 70 साल से हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव इस रामपुर की विधानसभा से चुनकर जाता रहा है, तो उस पर आज खतरे के बादल मंडरा रहे थे और कुछ सेल्फ इंटरेस्टेड पीपल ने ये हालात पैदा करने की कोशिश की है कि साहब रामपुर का जो लोग हैं वो आजम को छोड़ के भाजपा के जो हमारे नेता हैं हनी साहब और इनके वालिद भी नेता हैं उनके साथ खड़े हो गए हैं, जो कि मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। ऐसा है नहीं। देखिए, ये तो एक मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये उपचुनाव हम सब पे थोपा गया है, क्योंकि भाजपा की बहुत दिनों से ये कोशिश है, 2019 से तो मैं कह सकता हूं कि ये कोशिश है कि इस रामपुर की सीट पे भाजपा कब्जा करे। पहले मिस्टर गुप्ता खड़े हुए थे, उसके बाद दूसरा इलेक्शन हुआ तो हनी खड़े हुए थे, फिर थर्ड टाइम ये हो रहा है इलेक्शन तो उसमें मिस्टर हनी खड़े हैं। तो मैं ये मानता हूं कि इसके पीछे एक सोची समझी नियत के हिसाब से ये काम किया गया है और एक ऐसे लीडर जो कि सवाल सिर्फ रामपुर का नहीं है। आजम खान लीडर, आजम खान चूंकि एक नाम है, उससे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव आता है। वो मैंने इसलिए कहा कि मैं बेसिकली सेकुलर माइंडेड रहूं और चूंकि मैंने भारत सरकार की नौकरी की तो सेकुलर माइंडेड मैं पहले से ही हूं और मैं पार्टी में बहुजन में था, वो भी सेकुलर माइंडेड है, कांग्रेस इज ए सेकुलर माइंडेड, समाजवादी इज ए सेकुलर माइंडेड। हाउ कैन बी है कि भाई मैं जाके एक उस पार्टी को सपोर्ट करूंगा जो कि सेकुलर माइंडेड नहीं है। ठीक है, दूसरे जो गए हैं मैं उनके लिए ये जरूर कह सकता हूं कि वो अपने कुछ मफाद के लिए, कुछ ऐसे इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि मैंने एक आध का वीडियो लिंक देखा कि वो कह रहे हैं कि साहब आजम खान साहब ने हमको टिकट नहीं दिया तो हमें बड़ी नाराजगी हुई और फलाना हुआ और ढिमका हुआ और हम इसलिए साहब हनी भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। ये तो वो लोग जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उनकी ना तो कोई समाज में अहमियत है ना हैसियत है, लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़ा शो करना चाहते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। आजम खान साहब ने इन सारे लोगों को पाला पोसा, इस काबिल किया कि वो टॉक कर सके। और जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं आजम खान से कभी एफिलेटेड नहीं रहा, लेकिन चूंकि बीइंग ए सेकुलर माइंडेड मैन, मैं नहीं चाहता कि इस वक्त जो है एक ऐसी ताकतें इस रामपुर पे कब्जा करें जो कि सेकुलर नहीं। बच्चा, वादा तेरा वादा, एक गाना सुना होगा आपने। वादा तो लोगों को अब हमारे माननीय के चलते बहुत बड़ी भीड़ भी इकट्ठी करेक्ट हो चुकी है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब आए थे मैदान में तो मुझे आज तक वो याद है कि सबको 15 लाख रुपए मिलेंगे, सबके लिए ये बेनिफिट्स होंगे। क्या मिले? और उसके बाद हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि भाई वो तो एक टॉक थी, वो एक जुमला था इलेक्शन जीतने का। तो अगर हनी भाई भी हनी जो हैं वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो दैट इज सिंपली ए वादा। बात यह है कि देखना यह पड़ता है कि कौन सा आपका कैंडिडेट ऐसा है जो लोगों की फिक्र करता है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार किसकी है। एमएलए इज एमएलए, उसको जो है आवाम चुन के भेजती है। जिन लोगों के जहन में यह बात है कि राजा जीतने के बाद क्या करेगा, वो गलत सोचते हैं। किस तरफ देख रहे हैं इलेक्शन? राजा जीतेंगे और क्या, सीधा सा एक जवाब है।